हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी शैली और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की रिक्वेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आपने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि एक इंटरनेशनल कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी डोमेस्टिक कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, उसके ऊपर मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आई हैव वर्कड विद कतार एयरवेज, सो आई नो द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ कतार एयरवेज कैबिन क्रू। सो आज की इस वीडियो में हम बात सिर्फ कतार एयरवेज के कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ना कि इधर उधर से नॉलेज गेन करके। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन और से नए टॉपिक देखना चाहते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि एक कतार एयरवेज़ में कैबिन क्रू को कितनी सैलरी मिलती है। तो कतार एयरवेज़ की जो सैलरी होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ द बेसिक सैलरी, सेकंड इज़ योर मील अलाउंसेस एंड थर्ड इज़ द फ्लाइंग आवर। सो जो बेसिक सैलरी होती है एक कैबिन क्रू की, जब आप कतार एयरवेज़ ज्वाइन करते हो तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो होती है 3500 रियाल, 3500 कतारी रियाल्स। सो जो वो सैलरी होती है वो सिर्फ आपकी बेसिक होती है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। जब आप अपने प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो आपको 3500 रियाल्स मिलते हैं। उसके बाद व्हेन यू बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय, 6 मंथ्स के बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड फिनिश हो जाता है, उसके बाद जो आपको सैलरी ऑफर होती है वो होती है 4200 कतारी रियाल्स। सो 4200 कतारी रियाल्स, तो एक रियाल का जो हमारा अभी करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 20 रुपीज़। कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं रेट, कभी 20 हो जाता है, कभी 19 हो जाता है, कभी 21 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि रेट कितना चल रहा है। तो अगर आप लगाएंगे तो 70-80,000 के तकरीबन आप अपनी ट्रेनिंग में ही कमा लेते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़्लाइंग आवर। तो कतार एयरवेज़ में जब आप एक फ़्रेशर फ़्लाई करते हो तो आपको 1 घंटा फ़्लाई करने का 50 कतारी रियाल मिलता है। तो आपके एक महीने में कभी कभी आपके 80 आवर्स हो जाते हैं, कभी कभी आपके 90 आवर्स हो जाते हैं, कभी आप 100 तक भी पहुंच जाते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके सेक्टर्स कौन से हैं। जैसा कि हम जब नए कैबिन क्रू होते हैं, एक नए नए हम एयरलाइन ज्वाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी सेक्टर्स बिड कर लेते हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि हम अपनी मनपसंद फ़्लाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही कनाडा सेक्टर, ऑकलैंड सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स बिड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फ्लाइंग आवर्स होता है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो उससे जो हमारी सैलरी होती है उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट आता है। तो ये होता है हमारे फ्लाइंग आवर्स के साथ जब हम अपना सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है मील अलाउंसेस। वो मील अलाउंस डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जाके अपना ले ओवर करते हो। जो ले ओवर होता है जहाँ पे हमें नाइट स्टे करना होता है वो उसे हम ले ओवर कहते हैं। तो ले ओवर के लिए हमें क्या होता है कि हमें उसके हमें होटल्स में कई होटल्स में हमें ब्रेकफास्ट भी मिलता है, पर बाकी का खाना हमें अपनी पॉकेट से ही खाना पड़ता है। तो उसके भी हमें पैसे मिलते हैं, जैसे कि मील अलाउंसेस कहते हैं कतार एयरवेज़ में। तो कतार एयरवेज़ में डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में ले ओवर करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एशिया के किसी सेक्टर में जा रहे हैं ले ओवर करने के लिए, तो उसको आपको 200 या 150 या 250 इतने कतारी रियाल्स मिलते हैं। एज़ कम्पेयर टू जब हम किसी यूरोपियन सिटी में ले ओवर करने जाते हैं तो हमें ज़्यादा मील अलाउंस मिलता है, जैसे 400 तक, 450 इतना भी मील अलाउंस मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में अपना ले ओवर करने जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। पर हाँ, आपकी ये जो तीनों सैलरीज़ हैं इनको मिला के जब आप एक कैबिन क्रू, जैसे कि F2 होते हैं, F2 जो इकॉनमी क्लास में फ़्लाई कर रहा है, उसकी सैलरी अराउंड 10,000 कतारी रियाल तक आती है। इन तीनों सेक्टर्स को मैच करके उसकी सैलरी आती है 10,000 कतारी रियाल्स, जो कि आपकी इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 लाख तक हो जाता है। कई बार आपकी सैलरी 10,000 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, बट F2 तक 10,000 रियाल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आती।
पर जैसे जैसे आपकी प्रमोशंस होती रहती हैं, जैसे कि आप F2 से फिर F1 बनते हो, F1 जो है कि बिज़नेस क्लास का जो कैबिन क्रू होता है, उसके बाद आप बनते हो CS बनते हो जो कि इकोनॉमी क्लास का सुपरवाइज़र होता है, उसके बाद जब आप CST बनते हो जो कि फुल फ्लाइट का मैनेजर होता है, मैनेज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहती है और आपका फ्लाइंग आवर जो पर आवर होता है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। मील अलाउंसेस फॉर एवरीवन इज़ द सेम। सो मील अलाउंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों पे आपकी बेसिक सैलरी डिपेंड करती है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।